नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री देव प्रबोधिनी एकादशी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री देव प्रबोधिनी एकादशी जी की कथा का श्रवण करेंगे। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री धर्मराज ने पूछा, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना। हे प्रभु, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन भगवान ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से किया था वही मैं बताता हूँ। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप कर्म का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा त्रिलोकी में जिसे किसी ने नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करने वाली है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप कर्म हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी जी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानो जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वह 100 जन्मों के पाप से छुटकारा पा लेते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पाप को चाहे वे अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना अवश्य करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है अर्थात वेद पुराणों का श्रवण करता है वह अपने संपूर्ण पाप कर्म को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में भगवान की कथा कहने से और उस कथा को सुनने से भगवान को जैसा संतोष होता है वैसा संतोष उन्हें न यज्ञ से, न दान से, न जप से प्राप्त होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँटते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। इसलिए कार्तिक मास में भगवान से संबंध रखने वाली कथा अवश्य ही कहनी चाहिए। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। इस समय पुराण श्रवण की बड़ी भारी महिमा है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है यानी इस व्रत कथा का श्रवण करता है उसे 100
यज्ञ का फल प्राप्त होता है और संपूर्ण पृथ्वी को दान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसी भारी महिमा है इस कथा की। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि कथावाचक वेदव्यास मुनि के समान माने जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और भगवत संबंधी आचरण के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी, वह कभी संसार में पुनः नहीं आता। हे मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष जागरण का प्रबंध करता है, भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक हर्ष में भरा हुआ नृत्य गीत करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है, अर्थात वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर तथा गंध, कुमकुम के द्वारा, अर्घजा के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समक्ष शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवऋषि, अर्घ के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिण आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला गौ के दान का फल मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से वैष्णव व्रत यानी एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है, यानी पुनः संसार में नहीं आता। वह केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त होते हैं। हे ऋषि, जो अगस्त्य के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वह कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। यहाँ भगवती माँ तुलसी जी की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में तुलसी जी के एक पत्ते के अर्पण मात्र से मिल जाता है। कार्तिक आया देख कर प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री देव प्रबोधिनी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। इस कथा में सबसे सुंदर भाव यह है कि मनुष्य के पास केवल धन होना ही अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी आप भगवान की उपासना अवश्य कर सकते हैं। आप भगवान के निमित्त नमस्कार कर सकते हैं, आप भगवान के लिए जागरण कर सकते हैं, आप भगवान के लिए व्रत रख सकते हैं, आप भगवान के मंदिर में जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं, आप उनके श्री विग्रह का पूजन कर सकते हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, श्री तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, गौ माता की पूजा कर सकते हैं, गीता और शास्त्रों का श्रवण कर सकते हैं और सब प्रकार से भगवान के निमित्त अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। जिस मनुष्य के पास जिस वस्तु को भगवान ने प्रदान किया है, उस वस्तु को भगवान को समर्पित कर देने से भगवान की तृप्ति हो जाती है। यदि आपको धन दिया है तो धन सत्कर्म में लगाइए, यदि आपको विद्या दी है तो विद्या को सुपात्र को प्रदान कीजिए, और यदि आपके पास कुछ और प्रकार की संपत्ति है तो वह भी परमार्थ में लगाइए, क्योंकि देने वाले भगवान हैं और जब आपका दिया हो वो अनंत गुना करके देते हैं, तो इसमें आपको संकोच तो करना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। यह कथा परम पुण्यदायी है, इसकी अधिक चर्चा क्या करें। इस दिन साक्षात जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान श्री हरि विष्णु जी अपनी योग निंद्रा का त्याग करके जगत के पालन के निमित्त प्रभु जागते हैं। वास्तव में प्रभु को ना निंद्रा आ सकती है, ना उन्हें कोई माया के अधीन कर सकता है, किंतु अपने भक्तों के निमित्त प्रभु बारंबार लीला करते हैं अनेक प्रकार की। तो जिस प्रकार हरिशयनी एकादशी को प्रभु योग निंद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं, उसी प्रकार श्री देव प्रबोधिनी एकादशी को प्रभु जागते हैं और प्रभु के जागने मात्र से संपूर्ण संसार में कल्याण की वर्षा हो जाती है। इस प्रकार इस एकादशी का महात्म्य 1000 गुना हो जाता है, इसके व्रत का और इस कथा के श्रवण का भी।
एक बार पुनः आप सभी को श्री देव प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने एक अन्य वीडियो के माध्यम से श्री तुलसी जी का स्त्रोत भी कहा है, उसे भी आप अवश्य श्रवण कीजिए और अपने जीवन का लाभ उठाइए। जय श्री कृष्ण।